एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर। जैसे आप देख रहे हो कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स का सीरीज चल रहा है जहाँ पे पूरा मैनोमीटर में डिस्कस किया हूँ, बहुत सारे टाइप्स की मैनोमीटर डिस्कस किया हूँ। लास्ट वाला मेरा जो वीडियो आया था वो सिंगल कॉलम ट्यूब मैनोमीटर पे आया हुआ था। तो आज क्या करूंगा, इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ मैं क्वेश्चन को बनाऊंगा गेट एग्जाम का, जो कि ना दोनों टाइप के मैनोमीटर का कॉम्बिनेशन होगा। इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर और सिंगल कॉलम ट्यूब मैनोमीटर कॉम्बिनेशन होगा। तो अगर आप लास्ट वाला वीडियो देखना चाहते हो तो लास्ट वीडियो को देख सकते हो, दैट इज सिंगल कॉलम ट्यूब मैनोमीटर। और इसको स्टार्ट करते हैं, इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिकली इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर का मतलब होगा, जैसे पहले जो हम लोग मैनोमीटर बना रहे थे किस टाइप का, जैसे मान लीजिए आपका कोई पाइपलाइन है जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है। पहले क्या होता था, हम लोग जो मैनोमीटर बना रहे थे दोनों का लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब दोनों किस टाइप का होता था, इस टाइप से यू के फॉर्म में या वी के फॉर्म में होगा। बट दोनों जो होता है जनरली हम लोग यू के फॉर्म में ऐसे बनाते हैं, दोनों वर्टिकल बनाते हैं इस टाइप का। बट आज की क्लास में यहाँ जो हम लोग देखेंगे वो इंक्लाइन ट्यूब देखेंगे। मान लो आपको जो ट्यूब है वो इस टाइप का इंक्लाइंड है, राइट। तो लेफ्ट वाला लिम्ब जो है वो वर्टिकल है, राइट वाला लिम्ब जो है वो इंक्लाइन किया हुआ है। अब इसमें मान लो कोई लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है पाइपलाइन को, तो अगर लिक्विड फ्लो करेगा उसके पहले अगर कनेक्शन देने से पहले दोनों तरफ ओपन है, अगर मान लो कोई मैं हेवी लिक्विड डालता हूँ, मैग्नेटिक फ्लूइड डालता हूँ, तो उसका जो लेवल होगा वो इस टाइप से होगा, दोनों सेम लेवल पे होगा, यहाँ पे दोनों सेम लेवल पे होगा। तो ऐसे फिल किया हुआ है। अब जैसे मैं इसको कनेक्शन यहाँ पे देता हूँ इस वाले से, जैसे अगर मैं इसको कनेक्ट करूंगा और पहले से एज्यूम कर लेता हूँ कि प्रेशर एट पॉइंट ए दैट इज इनसाइड प्रेशर इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर ज़्यादा है पहले से, अगर मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, ये जो लिक्विड होगा उसका प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट करेगा लेफ्ट वाले लिम्ब के सरफेस पे, यहाँ पे एक्सर्ट करेगा, जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। और जितना वॉल्यूम यहाँ नीचे जाएगा उतना ही वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन जाएगा, बिकॉज दोनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैसा है, सेम है। तो वैसे कंडीशन में ये थोड़ा सा फॉल हो जाएगा और थोड़ा सा क्या कर जाएगा, यहाँ पे राइज कर जाएगा। तो आप ऐसे देखोगे तो ये इस टाइप से हो जाएगा कि यहाँ पे ये फॉल हुआ, यहाँ पे इस टाइप से, और ये थोड़ा सा इस टाइप से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा राइज हो जाएगा। तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लूइड जो होगा ये लोअर लेवल पे होगा इस वाले लिम्ब में, और यहाँ पे हायर लेवल पे हो जाएगा। तो अगर मैं डिफ्लेक्शन देखूंगा, व्हाट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लूइड, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफ्लेक्शन जो होगा, ये डिफ्लेक्शन बता सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लूइड को बता सकते हैं। बट जनरली हम लोग डिफ्लेक्शन मेजर नहीं करते, मेजर यहाँ अलॉन्ग द लेंथ मेजर करते हैं कि लेंथ कितना है। तो आप देख सकते हो, राइट। अगर आपको ये डिफ्लेक्शन मेजर करना है तो डिफ्लेक्शन के बदले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हाइट मेजर कर लेते हैं कि हाइट कितना है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे इस वाले पॉइंट पे, राइट, इस वाले पॉइंट पे ऐसे हुआ, इस वाले पॉइंट पे ऐसा हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से यहाँ तक, राइट, अलोंग दिस, ये वाला क्या करते हैं, लेंथ मेजर कर लेते हैं, स्लैंट लेंथ मेजर कर लेते हैं। व्हाट इज दिस लेंथ, एल मेजर करने के बाद एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पहले से नोन होगा, थीटा यहाँ पे नोन होगा, तो ये एंगल भी कितना हो गया आपका, यहाँ पे थीटा हो गया। वैसे कंडीशन में क्या, अगर मेरे को मेजर करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे प्रेशर अगर मुझे मेजर करना है, इस वाले पॉइंट पे पॉइंट ए पे प्रेशर मेजर करना है, वैसे कंडीशन में क्या होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जैसे बाकी के मैनोमीटर्स में करता था वैसे ही करूंगा, यहाँ पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर को क्या कर सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ। आप देखोगे, सपोज करो ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे सपोज करो आपके पास B है, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे अगर आपके पास सपोज करो C है। आप देख सकते हो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल B और C जो दो पॉइंट है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, साथ ही साथ अगर मैं B से अगर C पे जाऊँ या C से अगर B पे जाऊँ तो सेम लिक्विड कनेक्टेड भी है। वैसे कंडीशन में क्या लिख सकता हूँ मैं, प्रेशर एट पॉइंट B इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट C लिख सकता हूँ। तो पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे जो प्रेशर होगा वो सेम प्रेशर होगा, ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखते हैं पॉइंट बी और पॉइंट सी, लेकिन प्रेशर जो वैरी करता है अलॉन्ग द वर्टिकल हाइट सिर्फ वैरी करता है, हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स में देखते हैं, राइट, अलॉन्ग वर्टिकल हाइट एच पे वैरी करता है। तो अगर मान लो मुझे लिखना है, अगर इस वाले पॉइंट पे, ये पॉइंट आपका सपोज करो पॉइंट डी है, तो पॉइंट डी का जो प्रेशर होगा, प्रेशर एट पॉइंट डी दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर गेज के टर्म्स में, जिसको मैं जीरो ले रहा हूँ, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, व्हाट इज प्रेशर एट पॉइंट सी, सी वाले पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, बी वाले पॉइंट कितना देखते हैं। तो अगर मैं पॉइंट बी का प्रेशर देखना चाहूँ, वॉट एवर प्रेशर एट पॉइंट है, जितना भी पॉइंट ए का प्रेशर होगा उसमें आपको प्लस करना पड़ेगा, रो जी एच करना पड़ेगा यहाँ पे। सपोज इसमें जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका डेंसिटी यहाँ पे रो है, और ये जो है मैग्नेटिक फ्लूइड उसका डेंसिटी अगर रो एम है, यहाँ पे इस टाइप से ले लिया, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, रो जी एच करना पड़ेगा आपको। और ये हाइट सपोज करो आपको पहले से यहाँ पे, अगर ये हाइट अगर आपको नोन है, सपोज दिस इज H1 हाइट, अगर ये H1 हाइट आपको पहले से यहाँ पे नोन है, वैसे कंडीशन आप लिख लोगे रो जी H1 लिख लोगे, यहाँ पे रो जी H1 आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट पॉइंट बी, बी वाले पॉइंट प्रेशर आ गया। नाउ अब देखेंगे यहाँ पे व्हाट इज प्रेशर एट पॉइंट सी, तो डी पॉइंट पे जितना भी प्रेशर है, तो डी पॉइंट पे प्रेशर ले लिया जीरो, और प्लस यहाँ पे लिखना पड़ेगा रो जी एच, तो यहाँ पे लिख सकते हो रो जी एच लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा रो एम मल्टीप्लाइड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई लिखा, यहाँ पे एच लिखा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्रेशर एट पॉइंट ए को आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू, ये आप लिख सकते हो यहाँ पे
रो एम मल्टीप्लाइड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई एच माइनस रो मल्टीप्लाइड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई एच वन, यहाँ पे वैसे लिख लिए। अब बात यहाँ पे आता है ये एच, तो एच हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो मेजर कर रहे हैं डायरेक्टली वो एल को मेजर कर रहे हैं। वैसे कंडीशन में इस वाले ट्राइंगल में आप देखो, इस वाले ट्राइंगल अगर आप देखोगे तो वैसे कंडीशन में यहाँ से अगर मैं लिखना चाहता हूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा अगर आप यहाँ पे लिखोगे परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस लिखोगे तो हो जाएगा एच बाई एल हो जाएगा। वैसे कंडीशन में आपका एच का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल साइन थीटा हो जाएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, एच आ जाएगा आपके पास एल साइन थीटा देगा। आप डायरेक्टली जो मेजर कर रहे हो वो एल को मेजर कर रहे हो, ना कि एच को मेजर कर रहे हो। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, आपने एल को मेजर किया है, बाद में उसको एच में आप कन्वर्ट कर लोगे तो एच का वैल्यू एल साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर एट पॉइंट ए अगर आप निकालना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ गेज तो याद आएगा रो एम मल्टीप्लाइड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई एच, जहाँ पे एच आएगा वहाँ पे लिख सकते हो एल साइन थीटा लिख सकते हो। तो आपने यहाँ पे लिख लिया एल साइन थीटा लिख लिया और माइनस में आ जाएगा यहाँ पे रो जी मल्टीप्लाइड बाई एच वन यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इस तरीके से प्रेशर पॉइंट ए पे निकाल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ गेज प्रेशर आप निकाल सकते हो। जहाँ पे आपको एच पुट करना था वहाँ पे आपने एल साइन थीटा पुट किया। बात करते हैं यहाँ पे कि आपको इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर का जरूरत यहाँ पे क्यों पड़ा। अगर मान लो मैं दोनों लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब दोनों को अगर वर्टिकल बनाता, वैसे कंडीशन में क्या प्रॉब्लम आता, वैसे कंडीशन में क्या होगा, दोनों का अगर मैं वर्टिकल बनाऊंगा और प्रेशर डिफरेंस अगर काफ़ी स्मॉल प्रेशर डिफरेंस होगा तो हाइट का वैल्यू आपको कम मिलेगा। इस टाइप से हो जाएगा। मान लो अगर मैं इस टाइप से अगर वर्टिकल ट्यूब बनाता, राइट, इस टाइप से अगर वर्टिकल ट्यूब बनाता, लेफ्ट और राइट दोनों वर्टिकल होता, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, लेफ्ट वाले पे और राइट वाले पे जो डिफरेंस ऑफ मर्करी लेवल होगा या डिफरेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लूइड जो होगा वो काफ़ी कम होगा, काफ़ी स्मॉल होगा। एच इज़ वेरी स्मॉल। अगर मान लो एच अगर बहुत ही स्मॉल आता है, वैसे कंडीशन में आप क्या करोगे, अगर एच को आपको डायरेक्टली अगर मेजर करना है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द लेवल बिटवीन लेफ्ट एंड राइट लिम्ब, डिफरेंस आपको मेजर करना है, वैसे कंडीशन में आप एक्यूरेटली उसको मेजर नहीं कर पाओगे अगर डिफरेंस काफ़ी स्मॉल है तो। वैसे कंडीशन में अगर एक लिम्ब को अगर हमने क्या कर दिया, वर्टिकल कर दिया है, तो वैसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, एल को मेजर कर सकते हो। ध्यान देना है यहाँ पे एल को मेजर कर सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे आप देख सकते हो जैसे जैसे यहाँ पे थीटा का वैल्यू कम होते जाएगा, आप देखोगे जैसे जैसे थीटा का वैल्यू क्या होगा, कम होते जाएगा, वैसे वैसे आप देखोगे एल का वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होते जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। और वैसे कंडीशन में क्या होगा, जैसे थीटा अगर मान लो वर्टिकल हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे जैसे थीटा कम होते जाएगा तो वो और ज़्यादा ऐसे क्या होते जाएगा, नीचे की तरफ जाते जाएगा, और वैसे कंडीशन में एल की वैल्यू बढ़ते चल जाएगा। तो स्मॉल प्रेशर डिफरेंस को भी आप मेजर कर सकते हो इंक्लाइन ट्यूब से, बिकॉज आपका एच जो है वो आपको डायरेक्टली मेजर नहीं करना पड़ता है। आपका ट्यूब यहाँ से अगर ऐसे इंक्लाइंड हो जाएगा, मान लो वर्टिकल नहीं होगा, अगर ट्यूब ऐसे इंक्लाइंड हो गया है, तो वैसे कंडीशन में जो स्मॉल एच आपको यहाँ पे दिख रहा था वर्टिकल के केस में, इंक्लाइंड केस में वही डिफरेंस आपको बहुत ज़्यादा दिखने लगेगा। तो आप इजीली उस एल को क्या कर सकते हो, वहाँ पे मेजर कर सकते हो। तो ध्यान देना है यहाँ पे कि आप इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर इसलिए यूज करते हो क्योंकि आपको जो ये स्मॉल एच को मेजर करना है तो डायरेक्टली आपको मेजर नहीं करना पड़ेगा। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, स्लैंट लेंथ को यहाँ पे एल को मेजर कर सकते हो अलॉन्ग दिस ट्यूब, और उसके बाद उसको आप चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके वहाँ पे एच को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। राइट, साइन थीटा आपने यहाँ पे देखा, यूज कर लिया हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली अगर मैं बोलूंगा तो इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर है क्या, तो मैनोमीटर, ये जो मैनोमीटर है उसके सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है, यानी जो रीडिंग आ रहा है, जो मैनोमीटर डिफ्लेक्शन आता है फ्लूइड का, उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर, दैट मीन्स आप इजीली मेजर कर सकते हो, बिकॉज एल जो होगा वो एच से ज्यादा होगा। दैट मीन्स एल विल बी ग्रेटर देन एच, एल विल बी ग्रेटर देन एच, एल का वैल्यू जो होगा एच से काफी ज्यादा होगा। तो आपको अगर डायरेक्टली मेजर करना है तो वैसे कंडीशन में आप एल को इजीली मेजर कर सकते हो, बाद में उसको एच में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, यानी एच का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। बिकॉज अल्टीमेटली आपको प्रेशर में क्या पुट करना पड़ता है, प्रेशर फाइंड आउट करते समय आपको एच पुट करना पड़ेगा, एच को आप यहाँ पे पुट कर लो। दैट इज द पर्पस ऑफ इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर, यही एक इसका पर्पस होता है। अब मैं क्या करूंगा, गेट एग्जाम के प्रॉब्लम को लेता हूँ, राइट, सिविल से आया हुआ प्रॉब्लम होगा, वहाँ पे बनाऊंगा क्वेश्चंस को, लेकिन उसमें ना दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर का भी कंसेप्ट वहाँ पे होगा, साथ ही साथ लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था सिंगल कॉलम ट्यूब मैनोमीटर, उसका कंसेप्ट भी वहाँ पे होगा। तो दोनों कंसेप्ट्स को कंबाइन करके वो प्रॉब्लम आया हुआ है। देखते हैं अच्छा प्रॉब्लम बनाएंगे, किस तरीके से बन सकता है ईजी वे में। देखते हैं क्वेश्चन गेट 2004 सिविल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे फिगर देख लेते हैं। फिगर ऐसा दिया हुआ है कि पॉइंट ए पे आपको प्रेशर निकालना है, राइट, 4 ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे दिए, इन टर्म्स ऑफ mm वाटर आपको निकालना है। साथ ही साथ यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि ये जो मैग्नेटिक फ्लूइड दिया हुआ वो ऑयल दिया हुआ है, राइट, ऑयल, जिसका एस का वैल्यू दिया हुआ है 0.86 दिया हुआ है, और ये गैस पाइपलाइन से कनेक्टेड है। तो पाइपलाइन नहीं बना है, मान लो मैंने अगर इसको पाइपलाइन बना दिया है, मान लो पाइपलाइन बना दिया, इट्स अ गैस पाइपलाइन। तो अगर मान लो ये इस टाइप से यहाँ पे गैस पाइपलाइन है, यहाँ पे इसके अंदर गैस है, पॉइंट ए पे आपको बताना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर, वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, 4 ऑप्शन भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। बस ये चीज़ यहाँ पे बताया हुआ था कि ये रिजर्वायर है। यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट वाला लिम्ब जो है इट्स ए रिजर्वायर, ये रिजर्वायर है, दैट मीन्स वेरी लार्ज एरिया, इसका जो एरिया है काफ़ी लार्ज है, लार्ज एरिया इज
राइट, रिजर्वायर इसको बोल रहे हैं। और ये जो आपका जो राइट वाला जो इंक्लाइन ट्यूब है उसका एरिया काफ़ी स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू दिस रिजर्वायर। मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस भी किया था जहाँ पे मैं सिंगल कॉलम ट्यूब मैनोमीटर में आपसे डिस्कस किया था। आगे देखते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे होगा क्या, आप यहाँ पे अगर देखना चाहते हो कि कैसे निकाल सकते हैं प्रेशर, तो ऐसा दिया है, इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर सो इन द फिगर द रिजर्वायर इज लार्ज, इट्स सरफेस में बी एज्यूम टू रिमेन एट फिक्स्ड एलिवेशन. A point A is connected to a gas pipeline and the deflection noted on inclined glass tube is 100 mm. Assuming theta equal 30 degree and the manometric fluid is oil of with specific gravity 0.6, the pressure at point A पे आपको प्रेशर बताना है, that is in terms of गेज प्रेशर बताना है। यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे अगर रिजर्वायर लार्ज अगर टैंक बना हुआ, लार्ज एरिया टैंक बना, रिजर्वायर बना है, तो गैस पाइपलाइन से जैसे कनेक्ट होगा ये मैनोमीटर, तो उस कंडीशन में जो प्रेशर इस पे एक्सर्ट करेगा उसके कारण इसका थोड़ा सा लेवल फॉल हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे साफ साफ बोला हुआ है कि रिजर्वायर में लेवल जो होगा, लिक्विड का लेवल जो होगा ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, यानी फॉल ना के बराबर होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फॉल होगा। बट थोड़ा सा जितना भी यहाँ फॉल होगा ना उसके कारण यहाँ पे राइज जो होगा काफी ज्यादा होगा, बिकॉज वॉल्यूम का अगर मान लो हम कांस्टेंट करते हैं, इसका एरिया मान लो कैपिटल ए है, राइट, और इसमें मान लो जो वॉल्यूम फॉल होगा वो डेल्टा एच, काफी स्मॉल यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एच स्मॉल, काफी स्मॉल अमाउंट क्या होगा नीचे फॉल होगा, तो एरिया इंटू डेल्टा एच जो हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा इसका एरिया स्मॉल ए ले लो मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, ये लार्ज एच हो जाएगा, जिसको मैं एच बोल रहा हूँ या फिर जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे एल बोल रहा हूँ, इस टाइप से एल बोल दिए यहाँ पे। तो कुल मिला कैसे बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जितना वॉल्यूम फॉल होगा यहाँ पे उतना वॉल्यूम क्या होगा, वहाँ से इनिशियल लेवल से राइज करेगा। वैसे कंडीशन में अगर मुझे प्रेशर बताना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्रेशर होगा सेम प्रेशर यहाँ पे होगा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल लेवल है, सेम कनेक्टेड फ्लूइड है। वैसे कंडीशन में क्या करना है मेरे को ना, राइट वाले कॉलम को खाली देखना है, क्योंकि लेफ्ट वाले कॉलम में जो डेल्टा एच है उसको मैं ऑलमोस्ट जीरो ले रहा हूँ, डेल्टा एच को ऑलमोस्ट जीरो, बिकॉज यहाँ स्टेटमेंट में इसने दिया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे बोल रहा है टू बी रिमेन एट द फिक्स्ड एलिवेशन। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो सरफेस है रिमेन एट फिक्स्ड एलिवेशन बोला हुआ है, दैट मीन्स डेल्टा एच को आप जीरो ले लोगे। अगर वो स्टेटमेंट नहीं भी दिया होता तो भी मैं उसको जीरो लेता, बिकॉज उसमें दिख रहा है कि सिंगल कॉलम ट्यूब मैनोमीटर, क्योंकि जहाँ पे भी रिजर्वायर लग जाता है किसी एक साइड में तो बन जाता है सिंगल कॉलम ट्यूब मैनोमीटर। वैसे कंडीशन में आपको डेल्टा एच जीरो लेना, तो यहाँ पे मानना है लेवल फॉल नहीं हो रहा है, बस यहाँ पे लेवल राइज हो रहा है, यहाँ पे 100 mm इंक्लाइन ट्यूब पे राइज हो रहा है यहाँ पे। तो वैसे कंडीशन में जो प्रेशर इस पॉइंट पे होगा, सपोज ये पॉइंट बी है और ये वाला सपोज करो पॉइंट अगर यहाँ पे सी है, राइट, लेवल पे ऑयल के सरफेस पे, तो जो प्रेशर पॉइंट बी पे होगा वही प्रेशर पॉइंट सी पे होगा। और यहाँ पे तो गैस है, तो गैस में क्या होता है, प्रेशर का वेरिएशन नहीं होता है, तो इस हर एक पॉइंट पे गैस में जो प्रेशर होगा, हर एक पॉइंट पे गैस का प्रेशर कैसा होगा, सेम होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। इसका मतलब जो सी पे प्रेशर होगा वही प्रेशर ए पे होगा, यानी प्रेशर एट पॉइंट सी जो होगा वो प्रेशर एट पॉइंट ए के इक्वल होगा। ये तो हो गया बिकॉज देयर इज नो प्रेशर वेरिएशन इन द गैस, पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पॉइंट बी पे प्रेशर होगा वही पॉइंट सी पे प्रेशर होगा, इसका मतलब जो प्रेशर जो पॉइंट बी पे होगा वही प्रेशर होगा पॉइंट सी के ऊपर होगा, और वही प्रेशर जो होगा वो पॉइंट ए के ऊपर हो जाएगा। इस टाइप से आप लिख सकते हो, तीनों पॉइंट का प्रेशर आपने सेम लिख दिया है यहाँ पे। ये वाला पॉइंट अगर मैं यहाँ पे डी ले लेता हूँ तो इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, इसलिए मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, गेज के टर्म्स में जीरो लिख दे रहा हूँ, पॉइंट डी का प्रेशर जीरो लिख दिया है। सो नाउ व्हाट इज प्रेशर एट पॉइंट बी का प्रेशर कितना होगा, तो आप लिखना चाहते हो तो हाइट के टर्म्स में आप सीधा लिख सकते हो, तो आप सीधा चाहो तो इसको हाइट के टर्म्स में यहाँ पे लिख सकते हो। अगर मैंने इसको एच लिख दिया है और ऑयल का है तो प्रेशर एट पॉइंट बी, अगर मुझे पॉइंट बी का प्रेशर लिखना है तो वैसे कंडीशन में मैं सीधा लिख सकता हूँ यहाँ पे, राइट, एच एम एम ऑफ, यहाँ लिख रहा हूँ एच एम एम ऑफ ऑयल, एच एम एम ऑफ ऑयल मैंने लिख दिया यहाँ पे, एच एम एम ऑफ ऑयल लिख दिया यहाँ पे, प्रेशर एट पॉइंट बी। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, तो ये थीटा का वैल्यू यहाँ पे आपको 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ से अगर मान लो आप साइन 30 अगर अप्लाई करते हो, दैट इज एच अपॉन दिस एल, एल का वैल्यू कितना है यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपका एच का वैल्यू साइन 31/2, तो एच का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 50 mm आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 50 mm ऑफ, सो प्रेशर एट पॉइंट बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 50 mm ऑयल आ जाएगा, 50 mm ऑफ ऑयल आ जाएगा। आप कन्वर्ट कर लो, कन्वर्जन फॉर्मूला मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है, कन्वर्जन फॉर्मूला होता है, राइट, एस ऑफ वाटर, एच ऑफ वाटर इक्वल टू एस ऑफ ऑयल मल्टीप्लाइड बाई एच ऑफ ऑयल, ये होता है कन्वर्जन फॉर्मूला। बिकॉज अब चारों ऑप्शंस को यहाँ पे देखो, चारों ऑप्शन देखेंगे तो एमएम वाटर, एमएम वाटर, एमएम वाटर, एमएम वाटर, यानी आपको जो प्रेशर बताना है इन टर्म्स ऑफ एमएम वाटर आपको बताना है, बट यहाँ पे आया हुआ है ऑयल आया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में एस ऑफ वाटर जो होता है 1 होता है, एच ऑफ वाटर मुझे नहीं पता कितना है, एस ऑफ ऑयल 0.86 है और एच ऑफ ऑयल मेरे पास आ गया है 50 mm आ गया है। तो यहाँ से एच ऑफ वाटर जो आ जाएगा, हाइट वाटर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 43 mm आ जाएगा, तो ये 43 mm आपके पास आ गया है, तो ये 43 mm यहाँ पे हो गया है। वैसे कंडीशन में आपको पता चल गया तो आप लिख सकते हो प्रेशर एट पॉइंट बी, अगर आपको अब लिखना है तो जहाँ पे 50 mm ऑयल लिखे थे वहाँ पे आप लिख सकते हो सिर्फ
43 mm वाटर आप लिख सकते हो, 43 mm वाटर लिख सकते हो प्रेशर एट पॉइंट बी, और जितना पॉइंट बी पे प्रेशर है राइट उतना ही पॉइंट ए पे प्रेशर है। सो व्हाट इज प्रेशर एट पॉइंट ए, दैट इज 43 mm ऑफ वाटर। तो 43 mm वाटर जो होगा वो पता चल गया है, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए का प्रेशर आपसे पूछा था इन टर्म्स ऑफ गेज, और वो आ गया है 43 mm वाटर आ गया है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास दो ऑप्शन है 43 mm वाटर, लेकिन एक में वैक्यूम है यानी इट्स ए नेगेटिव गेज, इट्स ए पॉजिटिव गेज। तो आप साफ साफ देख रहे हो कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो जीरो है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आप नीचे की तरफ जाओगे तो ऑब्वियसली प्रेशर जो होगा एटमॉस्फेरिक से ज्यादा होगा, बढ़ेगा, तो नेगेटिव गेज तो नहीं हो सकता, दैट मीन्स इट्स ए पॉजिटिव गेज ओनली। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सेकंड वाला ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी जो होगा आपका कैसा होगा, करेक्ट होगा। देखो काफी सिंपल प्रॉब्लम आया था, यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन था, इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर भी कॉम्बिनेशन, साथ ही साथ कैसा था बताना, सिंगल कॉलम ट्यूब मैनोमीटर था उसका भी कॉम्बिनेशन था। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, इजी वे में इसको बनाया जा सकता था, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बना लिए। तो मैं क्या कर रहा था मतलब पूरा मैनोमीटर आपके साथ डिस्कस किया हूँ, बहुत टाइप्स ऑफ मैनोमीटर को डिस्कस किया हूँ। तो मैं क्या करूँगा नेक्स्ट वाले वीडियो में आपसे मिलता हूँ, जहाँ पे मैं हो सकता है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा, जितने भी टाइप्स के मैनोमीटर को मैं डिस्कस कर ले हूँ आपके साथ, उनके बेसिस पे हो सकता है एक या दो कुछ प्रॉब्लम को इंपॉर्टेंट को सॉल्व करता हूँ। देखते हैं कि जितने टाइप्स ऑफ मैनोमीटर को पढ़े उनके बेसिस प्रॉब्लम को कैसे बना सकते हैं। और मैं ट्राई करूँगा कि आपके लिए फ्लूइड मैकेनिक्स का, चाहे वो सिविल वाले हो चाहे वो मैकेनिकल वाले हो, आप मैं ट्राई करूंगा कि आपके लिए ना ये फ्लूइड मैकेनिक्स का जो सीरीज होगा उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस में आपके लिए लेके आऊँ, चाहे वो कंसेप्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो मैकेनिकल सिविल से प्रीवियस गेट एग्जाम के क्वेश्चन से रिलेटेड हो। मैं कोशिश करूंगा कि इन वीडियोस के थ्रू आपका जो कंसेप्ट होगा, जो गेट में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का जो आपका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो बढ़ जाना चाहिए, सो दैट आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप आने वाला गेट देना चाहते हो, गेट 20 या फिर गेट 21 देना चाहते हो। ओके, थैंक यू।